उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 1.9। इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक जनरेट्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब हमें मास गिवन है, मास ऑफ कॉपर सल्फेट स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि 1.27 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ जिंक मेटल यील्ड्स अबाउट 0.392 ग्राम्स ऑफ कॉपर मेटल। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने पहले थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है और थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हुए हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैलकुलेट करेंगे, देन हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, देन हम उसका मास निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 1 mole of copper sulfate produces about 159.5 grams per mole. 159.5 grams per mole of copper sulfate is equals to 1 mole. 1.27 grams of copper sulfate will be equal to how many moles? ये हम देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 159.5 मल्टीप्लाई बाय 1.27, 1 डिवाइडेड बाय 159.5 will be equal to 6.26 into 10 raised to power minus 3, 6.26 multiplied by 1.27 will be equal to 7.93, 7.98 7.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोल्स। ये मोल्स आ गए हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे कि कितना कॉपर सल्फेट कितना कॉपर जनरेट कर रहा है ताकि हम कॉपर की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें, कॉपर का मास कैलकुलेट कर सकें। 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज जनरेटिंग अबाउट 1 मोल ऑफ कॉपर, जिसका मतलब ये है कि 7.98 मोल्स इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी जनरेटिंग 7.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ कॉपर। सेम हो गई वैल्यू। अब हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम स्टूडेंट्स? मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है 7.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर हम ले लेंगे जो कि है 63.5, 6.73 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3.506 ग्राम्स। ये हमारे पास ग्राम्स में आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड, इट इज़ अ थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड से हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। कैसे? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई 0.392 डिवाइडेड बाय 0.506 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.506 which will be equal to about 77.4%। यानी कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है हमारे पास, जो परसेंटेज यील्ड है वो हमारे पास आई 77.4%।